अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शान बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नून लीग की रैली गैर कानूनी है, न इजाजत ली न दी गई। अब्दुल्लाह गुल इंटरचेंज अबूर करने की कोशिश पर कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर दाखिला पंजाब शौकत जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एयरपोर्ट पर लगी खारदार तारों में करंट है, कोई अबूर करने की कोशिश न करे। मोबाइल सर्विस सिक्योरिटी वजूहात पर बंद की, सड़कें सील की, न किसी लीगी रहनुमा को नजरबंद किया। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ और मरियम नवाज की परवाज ताखीर का शिकार। दोनों आज शाम वतन पहुंचेंगे। तैयारे में ही गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। नैब की 2 टीमें लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर मौजूद। 2 हेलीकॉप्टर्स भी लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दिए गए। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अडियाला जेल मुंतकिल करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी बेटी का मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम तश्कील। अडियाला जेल में ही एहतसाब अदालत लगाने पर भी गौर। जज मोहम्मद बशीर को अडियाला जेल में अदालत लगाने की दरख्वास्त दी जाएगी। बन्नू धमाके के बाद पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। लाहौर में मोबाइल फोन सर्विस बंद होना शुरू। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किसी पार्टी को जलसा या रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाहौर की जिला इंतजामिया ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मुरासला भेज दिया। पुलिस को मशकूक अफराद और गाड़ियों पर कड़ी निगाह रखने की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट को कुछ देर बाद मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। रावलपिंडी में भी दफा 144 नाफिज। जुड़वां शहरों के अस्पतालों में हाई अलर्ट। निगरान हुकूमत पंजाब ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए लाहौर की अहम शाहराहों को कंटेनर्स पहुंचा दिए। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे लीगी कारकुनों के काफिले रोकने के लिए तैयार। कसूर, चीचा वतनी, सियालकोट, गुजरात और दीगर शहरों में काफिले रोक लिए गए। साहिवाल में दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। लंदन में मरियम नवाज और हुसैन नवाज के बेटों जुनैद सफदर और जकरिया हुसैन को रिहा कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है। मुल्जिमान से पूछगछ के बाद उन्हें जाने की इजाजत दी गई है। अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया। जुनैद और जकरिया को गुज़िश्ता रोज शहरी को मुक्का मारने पर पार्क लेन से गिरफ्तार किया गया था। बन्नू में JUI के मरकजी रहनुमा अकरम दुरानी के काफिले पर बम हमला। 4 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन और 2 पुलिस अहलकारों समेत 26 जख्मी। अकरम दुरानी हमले में महफूज रहे। निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क शहबाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो और दीगर का इजहार मसम्मत। आर्मी चीफ ने 12 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द 92 सिक्योरिटी एहलकारों और 7 के कत्ल समेत मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों को फौजी अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। मेरी इंतखाबी मुहिम को किसी एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं। PTI चेयरमैन का गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू। कप्तान को इंतखाबात में कामयाबी और वजीर आज़म बनने का यकीन। बोले कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ, आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ मुश्किल में हो तो मुल्क में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है? हुकूमत नून लीगी कारकुनों को गिरफ्तार करने के सिवा और क्या कर रही है? नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं इंतखाबात से पहले दहशतगर्द हमलों ने इंतजामात पर सवाल उठा दिए। परवेज रशीद की आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को रियायत देने पर तनकीद। कहा, क्या हम किसी हुकूमत का तख्ता उलटने जा रहे हैं जो कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है?
हम पर तनकीद करने वाले खुद एहतजाज के लिए निकले हुए हैं। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो हम गिरफ्तारियां ना करवाते। PTI तर्जुमान फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को सजा देने से कुछ नहीं होगा, लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस लाएं। नवाज शरीफ अपने बेटों को पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाते? अकरम दुरानी पर हमले की मजम्मत, कहा कि दहशतगर्दी का मकसद इंतखाबात को रोकना है। बिलावल भुट्टो के जहाज को लाहौर एयरपोर्ट से उड़ने से रोक दिया गया। बख्तावर का कहना है अब ये इंतखाबात साफ और शफाफ कैसे हो सकते हैं। मुस्तफा नवाज खोकर बोले सिविल एविएशन ने लाडले को जाने दिया। कमर जमान कायरा ने कहा लाडले को आजाद छोड़कर उसके हरीफों पर पाबंदियों का तासुर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी को NS-57 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार से दिलचस्प मुकालमा। रिमार्क्स में कहा कि आप मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार नहीं, अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई। अदालत का पिम्स अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को नई हुकूमत की तश्कील तक ना हटाने का हुक्म। मुल्क भर में 17,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। सबसे ज्यादा सिंध में खतरात मौजूद 5,887 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। पंजाब में 5,487, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में 3,500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि बलूचिस्तान में तादाद 1,768 है। तमाम सियासी जमातों से साल 2017 और 18 के असासों की तफसीलात तलब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातें सालाना गोशवारों और फंड्स की तफसीलात जमा कराने की पाबंद हैं। मुल्क भर में दहशतगर्दों के गिर्द शिकंजा कस दिया गया। पेशावर पुलिस ने कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द धर लिए। कराची में लियारी गैंग वॉर के बाबा लाडला ग्रुप के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स की खैरपुर में कार्रवाई। मतलूब मुल्जिम जुल्फकार अली शहलानी गिरफ्तार। मुल्जिम के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। सियासत में रेल और जेल तो चलती रहती है। डॉक्टर आसिम के एहतसाब अदालत आमद पर गुफ्तगू, कहा कि अगर नवाज शरीफ बगैर इंतशार के गिरफ्तारी दे देंगे तो उनका वोट बैंक मजबूत होगा। शर्जील मेमन ने कहा नवाज शरीफ के जुल्म का शिकार हूँ, लेकिन उनके साथ रवा सलूक पर हम खुश नहीं। नाब का दोहरा कानून और दोहरा मयार है। नाब ने जो पीपल्स पार्टी के साथ किया, ऐसा किसी के साथ नहीं किया। मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे बंद, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी गायब। वादी में मार्च और पुरअमन मुजाहरे जारी। काबिज़ इंतजामिया ने एहतजाज के डर से जगह जगह फौज तैनात कर दी। चांद, सूरज और जमीन के दरमियान हायल हो गया। साल के दूसरे सूरज ग्रहण का नजारा दोपहर 4:13 तक पाकिस्तानी भी देख सकेंगे। जापान में तूफानी बारिशों ने मुल्क में तबाही मचा दी। 200 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए। मुतादिद लापता, सैकड़ों घर बिजली और पानी से महरूम हैं। पहले वनडे में बल्लेबाजों की उम्दा कारकर्दगी। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे को जीत के लिए 309 रन का हदफ। इमामुल हक की शानदार सेंचुरी। और टॉम क्रूज नामुमकिन मिशन को मुमकिन बनाने के लिए पेरिस पहुंच गए। ईफल टावर पर मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट के रंगारंग प्रीमियर में सितारों की कहकशां उतर आई। फिल्म 27 जुलाई को सिनेमाओं में आ रही है।